न तो मेरे खड़े रहने से हो सकते। आज मैं 18, 19, 20 घंटे तक दौड़ रहा हूं और पिछले 14 साल से दौड़ रहा हूं। मैं मेरे परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के पूरे तरीके से काम नहीं आ पा रहा। पैसा मैंने मेरी जमा पूंजी जो की है वो आज तक मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने सब जनता पे खर्च किया, क्योंकि मुझे पता है कि न तो आए थे तब मेरे साथ पास में कुछ था, और जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी पास में कुछ नहीं रहना। सिर्फ हम चौकीदारी कर रहे हैं पैसे की। तो मेरा मानना है कि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, हम जब तक दूसरों के लिए नहीं जिएंगे, मेरी नजर में वो जीना नहीं है। और यदि आप दूसरों के लिए जिएंगे तो ये मान लेना कि आपका जन्म सफल हो गया, आपके 7 जन्म सफल हो गए। तो मैं निवेदन करूं कि आज दौड़ने से भी नहीं हो पा रहा, पैसे से भी नहीं हो पा रहा, तो किस चीज की कमी है? कमी है मेरे पास उस कलम की जिसकी ताकत से मैं आप लोगों के काम कर सकूं। आज यहां देखिए, ये हाई टेंशन लाइन का मुद्दा शायद एक आधी पीढ़ियां चली गई, लेकिन ये मुद्दा नहीं सोल्व हुआ। आज ये हाई टेंशन का लाइन का मुद्दा, नेता आते हैं, इसके नाम पे वोट लेके चले जाते हैं और फिर झांक के नहीं देखते हैं। पिछली बार भी यही हुआ, उससे पिछली बार भी यही हुआ, लगातार यही हो रहा है। और मुझे ताज्जुब हो रहा था, कल परसों में राज्यवर्धन जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो उसमें कह रहे थे, उनको पूछा किसी ने, आप क्या काम करेंगे जोटवाड़ा में आप चुनाव लड़ने आए? वो कह रहे हैं मैं सड़कों के मुद्दे उठाऊंगा, सीवरेज के लूंगा, हाई टेंशन के लाइन लूंगा। मेरे को हंसी आ रही थी, राज्यवर्धन साहब, ये जोटवाड़ा आप ही के लोकसभा क्षेत्र में आता है, कोई पाकिस्तान में नहीं आता है। आप 10 साल से इसके लिए क्या काम कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, और फिर आप सिंबल लेके और मोदी जी के नाम पे ठगने के लिए आ गए। तो अब ये जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ चुकी है। आपको 10 साल दिए और 10 साल में वो 10 बार भी नहीं आए, कहीं नहीं आए हो तो बता दो, आपने 10 बार देखा है क्या राज्यवर्धन जी को 10 साल में? और आज वो फिर एक बार आ गए। मैं पूछता हूं, यहां मांगते क्या है? जब जनता के बीच में नहीं रह सकते, जनता की दी हुई ताकत को इस्तेमाल करके उनके सुख दुख में नहीं आ सकते, उनकी समस्याओं का हल नहीं कर सकते, और जब कोई फोन करे तो उनके फोन तक नहीं उठाते हैं, और 5-5, 6 तो पीए लगा रखे हैं। एक से बात करो, दूसरे के नंबर देता है, दूसरे से करो, तीसरे के देता है, और ऐसे लग के लाइन में घूम के लास्ट में कहते हैं साहब है नहीं, अब मिलेंगे नहीं, हमारे पास पता नहीं था। तो इस बात का क्या करें? अब आप देखो, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, इस बात को गांठ बांध लेना, और आपके आस पास में कोई हो और वो ये कहे कि नहीं हम तो इधर वोट डालेंगे, तो उनको भी पूछ लेना एक बार। हम सब लोग लोकसभा के चुनाव में राष्ट्र के नाम पे वोट देते हैं ना सब लोग। राष्ट्र के लिए और पार्टी के लिए वोट होता है लोकसभा। मेरे लिए इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं है कि आज आप सब ने मिलकर, मुझे तो पता ही नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम आपने लोगों ने रख रखा है, और सिर्फ इसलिए कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और आज जिस प्रकार से आपने जो सम्मान, आशीर्वाद, स्नेह और साथ और ताकत दी है, ये मेरे लिए किसी पद से कम नहीं है। ये मेरे लिए बहुत कुछ है, और मेरा ये मानना है कि वास्तविक सम्मान ही व्यक्ति के लिए पद होता है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा भरी पड़ी है नेताओं से, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं देता है, तो वो मेरे हिसाब से वो पद भी बेकार है। और आज आप सबने ये तय कर दिया है, जैसा अभी महाराज श्री कह रहे थे कि 25 तारीख को तो महाराज श्री ऐसा लग रहा है कि एक औपचारिक काम करना बाकी है। आप सबने तो मुझे आज ही आशीर्वाद दे दिया है। इतने लंबे समय से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे कालवा रोड की हालत कितनी खराब है। गाड़ियां बहुत रेंग के चल रही हैं, जाम लगा हुआ है। जहां मुझे 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए, वहां मैं 2 घंटे लेट हो रहा हूं, कार्यक्रमों में भी लेट हो रहा हूं। और आज का समय, जिस प्रकार से आपने धैर्य और मेरे लिए इतना समय दिया है, अभी काम का समय मुझे पता है, और मातृशक्ति यहाँ सब विराजमान है।
तो इसके लिए मैं आप सबका बारंबार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सबने अपना अमूल्य समय निकालने के लिए अपनी यहाँ उपस्थिति दी और हमें आशीर्वाद प्रदान किया। आपका भी बहुत बहुत चरण वंदन, अभिनंदन। और आज इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आयोजित करने में मेरी छोटी बहन राजभाई साहब, हमारी छोटी बहन जो है, ये पिछले 2 साल से बता रहा हूं, लगातार मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब मैं आपको विधानसभा में देखना चाहता हूं। मैंने इनसे पूछा क्यों देखना चाहते हैं? ये कहती हैं कि सिर्फ इसलिए देखना चाहती हूं कि आप हर उस जरूरतमंद की आवाज बने, आप हर उस व्यक्ति के साथ में खड़े हों जिसको आपकी जरूरत है। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरी नेतागिरी में कोई ज्यादा इच्छा भी नहीं, और मैं तो सबसे बेकार काम मानता हूं इस नेतागिरी को मानता हूं, लेकिन फिर भी इसमें आना पड़ रहा है, इस दलदल में उतरना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण बता दूं कि आज की जो व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं में पहले तो राजा महाराजा होते थे और उनका बेटा ही राजा बन जाता था। आजकल की व्यवस्था में प्रजातंत्र है, और इस प्रजातंत्र में आप देखो कि आपके वोटों से हम उस व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारी सेवा कर सके, जो हमारे बीच में रह सके। लेकिन दुर्भाग्य सबसे बड़ा ही जोटवाड़ा का देखिए कि नेता आते हैं और 5 साल शकल नहीं दिखाते। इसका सबसे बड़ा कारण आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग व्यक्ति की तरफ नहीं देखते, हम लोग उस व्यक्ति को देखते हैं जो 15 दिन पहले कोई सिंबल लेके आ जाए और हमारे बीच में आ जाए, और हम सब लोग कूद कर उनकी पेटियां भर के भेज देते हैं। अब की बार नहीं होगा ऐसा। खैर वो तो दिख रहा है मुझे, नहीं होगा इस बार तो जनता ने तय कर लिया है कि इस बार जनता ठगेगी नहीं। क्योंकि आदत देखो, मेरा ये मानना है उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी खुद की है। क्योंकि कोई व्यक्ति 5 साल में आए नहीं और 15 दिन पहले सिंबल लेके पेटियां भरा के चला जाए और फिर जाके विधानसभा में बैठ जाए और 5 साल शकल भी नहीं दिखाए, और फिर 5 साल बाद में वो वापस आ जाए और फिर आपको शकल नहीं दिखाए और फिर तीसरी बार फिर आ जाए, तो अब आप तो समझ सकते हैं कि उनकी गलती बताना बेकार है। मैं ये मानता हूं कि ये गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वयं की है। हम लोग उन्हें ताकत दे रहे हैं, हम लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, 3 बार तो हमने देख लिया, 15 साल हो गए, और एक बार 5 साल और दे देंगे आपको, आ जाओ ऐसे ही। ये गलती हमारी है कि नहीं है, आप एक बार बताओ मेरे को। तो क्या अपने को इस गलती को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? तो मेरा निवेदन है, देखो मैं आप पिछले 14 साल से आपके बीच में, और इसलिए नहीं हूं कि मेरे को नेतागिरी देंगे, इसलिए हूं कि मेरे को दर्द होता है हर उस व्यक्ति का, जरूरतमंद का, असहाय का, उसका